सर क्या करके चाहें, किस तरह का किरदार निभा रहे हैं इस वेब सीरीज़ में? मैं और एक ऑटो ड्राइवर का किरदार है जो बहुत महत्वपूर्ण किरदार है। इसमें एक लड़की है मोना नाम की, जो वैसे तो कह सकते हैं कि प्रोस्टिट्यूट है, लेकिन हालात ने उसको वैसा बनाया है। अपने आप कोई गलत काम नहीं करता है, हालात उसको बनाते हैं। तो उसका दोस्त समझ लीजिए, मैं दोस्त हूँ, रहमान ऑटो वाला, और उसको ले जाना लाना, उसके घर में उसकी मदद करना, वही सब मैं करता हूँ। अच्छा, तो पहली बार वेब सीरीज़ मीडियम में आप एक्सप्लोर कर रहे हैं या पहले भी आपने? नहीं, इससे पहले मैंने कबीर खान की द फॉरगॉटन आर्मी वो मैंने की है, कबीर खान की सीरीज़। अच्छा, बाकी सीरियल्स और फिल्म करता रहता हूँ, ऐड। तो सीरियल्स की बात करें तो अलादीन कर रहे हैं आप, अलादीन कर रहा हूँ जी। और दंगल में भी नज़र आए थे आप। जी, तो दंगल क्या में। कहना चाहेंगे कि दंगल जैसी बड़ी फिल्म में नजर आना कितने बड़े गर्व की बात है आपके लिए? बहुत बड़ी बात है। आमिर खान साहब के साथ इससे पहले मैं रंग दे बसंती में भी कर चुका हूँ। जब मैं एनएसडी में था तभी वो फिल्म की थी। अच्छा, हाँ, तो दूसरा मौका था उनके साथ। और नीतीश जी के साथ मैं बहुत सारे ऐड कर चुका हूँ, जैसे केबीसी सीज़न 5 का और टाइड का, कॉलर बाबू वाला, अच्छा। वो सब कर चुका हूँ। तो इस फिल्म में भी उन्होंने याद किया, बहुत अच्छा लगा। तो आज के दौर में जो अभिनेता के लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो मौके हैं, क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से देखते हैं आज के दौर में एक्टिंग इंडस्ट्री को या फिल्म इंडस्ट्री को? किस तरह से लोग आते हैं, तो कितना मौका पाते हैं और कितना ज़्यादा सुधार हुआ है? देखिए साहब, इंजीनियरिंग की जॉब आपको कब मिलेगी, या डॉक्टर आप कब बन सकते हैं? पढ़ाई करेंगे तभी ना। हमारे फील्ड में ये प्रॉब्लम हो रही है कि कोई भी उठ के आ रहा है, कोई तालीम नहीं है। एक्टिंग की तालीम ज़रूरी है, नहीं तो फिर हो क्या रहा, एक सीरियल करा ख़त्म, एक एपिसोड करा ख़त्म, उसके बाद कहीं नहीं दिखाई दे रहे। इसीलिए आप सीख के आएंगे, करेंगे। कोई भी काम बिना सीखे नहीं होगा। एक लोगों की गलत फहमी चल रही है कि इधर आ जाएंगे। एक वाक़या है, मैं सुनाना चाहता हूँ कि सरदार जी मेरे दोस्त थे, मड में शूट चल रहा था, वो रहने वाली महलों की कर रहा था। वो आए और कहने लगे क्या पाजी, हमारा लड़का है, कुछ ना करता, इसको एक्टिंग में लगा लो। मैंने उनको भगा दिया। एक्टिंग में लगा लो क्या मतलब क्या है ये? बिना सीखे कुछ भी हो जाएगा, मतलब कुछ ना करो तो यहाँ आ जाओ, वो गलत है। 5 बजे तक जॉब करी, उसके बाद आके थैला उठा के ऑडिशन दे दिया, हो गया ऐड में सिलेक्शन। ऐसा नहीं, इसका पैमाना तय करना पड़ेगा कि भाई किसको रोल देना है, किसको नहीं देना, ये ज़रूरी है सर। तो आगे तो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इसके अलावा कोई बड़ी प्रोजेक्ट है जो ऐसे प्रोजेक्ट? मैं, हाँ, एक फ़िल्म अभी शुरू हो रही है 10 तारीख से, दिल्ली में शूट है उसका। अविनाश चौधरी की फ़िल्म है सेटर, वो मैं कर रहा हूँ।
ये जो वेब सीरीज़ है इसका नाम है मोना होम डिलीवरी और बहुत अच्छी कहानी है। कई मंजे हुए कलाकार इसमें काम कर रहे हैं, तो मुझे भी मौका मिला है। साजन जी जिनका ये प्रोडक्शन हाउस है बॉलीवुड ड्रीम प्रोडक्शन, तो साजन जी को बहुत समय से जानती हूँ मैं, और वो एक ऐसे शख्स हैं कि कभी भी किसी भी काम को लेकर आ जाए हमारे पास, रिश्ता ऐसा है कि हम उनको ना नहीं कर पाते हैं। ये एक अच्छा प्रयास उनका नया शुरू हुआ है और मेरी शुभकामनाएं हैं उनको कि इसमें उन्हें सफलता मिले। तो किरदार के बारे में जानना चाहूँ कि कौन से किरदार निभा रही हैं और कौन से कास्ट हैं, जो अभी का सीक्वेंस था उसके बारे में बताइए कि सीक्वेंस क्या है। देखिए, बॉम्बे की ये एक चौल की मालकिन है, ये थोड़ी कड़क है और बस उसको अपने पैसे से मतलब होता है। लड़कियों की हेल्प करती है, मौके पे हेल्प करती है, लेकिन पैसे के मामले में बहुत क्लियर है। उसको रोकड़ा मांगता है, नहीं है तो मतलब भैया खाली करो, जाओ जो भी करना है। तो इस टाइप का कैरेक्टर है। और इसके अलावा कोई ऐसे प्रोजेक्ट कर दिए हैं जो काफ़ी दिल के करीब हो या काफ़ी मतलब आगे जो फ्यूचर प्रोजेक्ट्स है फिल्म के प्रोजेक्ट? देखिए, बातें तो बहुत चल रही हैं, जब तक कोई स्ट्रीमलाइन नहीं होता तब तक मैं कहना नहीं चाहूँगी। बाकी जब मैं आती हूँ मेरे दर्शक मुझे देखते ही हैं, और उसमें पहले से तो थोड़ी हमें भी बाउंडेशन होती है कि हम ना बताएं मीडिया को, तो वक्त के साथ साथ पर्दे पर आती रहूँगी, लोग मुझे देखते रहेंगे। और ये जो वेब सीरीज मीडियम है इसमें काफ़ी कम समय में 15 से 20 मिनट का होता है और सीक्वेंस पर अलग अलग पार्ट में बनता है, तो क्या करना चाहेंगे, कितना ज़्यादा आपको लग रहा है कि आगे चल के सक्सेसफुल? मुझे लगता है काफ़ी सक्सेसफुल होगा, क्योंकि मोस्टली लोगों के पास इतनी बिजी लाइफ है, उनको टीवी देखने का इतना टाइम नहीं है। और वेब सीरीज़ में बहुत छोटी छोटी स्टोरीज़ और बहुत अच्छी फैमिली भी है, थोड़ा एडल्ट भी है, और मतलब काफ़ी अच्छा काम हो रहा है और अच्छे आर्टिस्ट हैं उसमें, तो लोगों को अच्छा लगता है। अपने सफ़र के टाइम या घर बैठे हैं, थोड़ा टाइम मिला, 15-20 मिनट में एक अच्छी कहानी लिख ली, और सबसे बड़ी बात है कि एक अच्छा सब्जेक्ट उठाने का बनाने वालों को एक मौका मिल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि आज से, जैसे उस दिन भी मैं आपको बता रही थी कि 3 साल से पहले हम लोग सिर्फ बात ही करते थे डिजिटल मार्केट की, बट इतना नॉलेज किसी को भी नहीं था। बट हाँ, ये एक दिमाग में था कि ऐसा कुछ होने वाला है, बट हम ये श्योर नहीं थे कि इतना अच्छा होने वाला है। एंड दिस इज़ माई फर्स्ट वेब सीरीज़ एंड आई एम रियली हैप्पी विद दैट। और आगे क्या सोचती हूँ मैं इसके बारे में, आई थिंक इट्स गोना बी नंबर 1 बिकॉज आफ्टर सीक्रेट गेम्स एंड लव स्टोरीज, गंदी बात ऑफ ऑल्ट बालाजी, आई थिंक आज के टाइम में सब लोग डिजिटल मार्केट देख रहे हैं। पहले यूट्यूब पे देखते थे, बट अभी नेटफ्लिक्स, अमेजोन प्राइम एंड देयर आर मेनी थिंग्स नाउ आ चुकी हैं जो, तो मेरे ख्याल से आई थिंक डिजिटली मार्केट बहुत बड़ा होने वाला है एंड एवरीबडी इज़ डूइंग दैट। सब बड़े बड़े आर्टिस्ट लोग काम कर रहे हैं, तो आई थिंक इट्स लाइक आई कैन से कि इट्स इक्वल बोथ मिक्सचर। जैसे अभी आपने सेक्रेट गेम्स की बात की तो काफी पॉपुलर भी हुआ, हिट भी हुआ और काफी बड़े स्टार्स हुए थे, राधिका आपसे जुड़ी थी उससे। लेकिन क्या कहना चाहेंगे, कुछ लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं कि जब कोई वेब सीरीज की बात कर रहे हैं तो एक लिमिटेशन क्रॉस हो जाता है, एज टर्म्स डायलॉग डिलीवरी की बात कर रहे हैं या सीन्स की बात कर रहे हैं, तो वो आप क्या मानती हैं, वो एक लॉजिकल चीज़ है, इलॉजिकल है, क्या कहना चाहिए? नहीं, मैं उसको इलॉजिकल तो नहीं कहूँगी, बिकॉज यहाँ पे कुछ भी लॉजिकल होता ही नहीं है। लॉजिक के साथ ही अगर कोई भी फिल्म मेकर कुछ भी बनाता है तो वो लॉजिक के साथ ही बनाता है। वो इतना डिफरेंस है वेब सीरीज़ में और मूवी में, क्योंकि वहाँ पे सेंसर नहीं हो पाती है कुछ चीज़ें, एज हमारे इंडिया में खुल के सब हम बातें नहीं कर पाते हैं, लेकिन पता सबको होता है।
तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सब दिखा के हम सब लोगों को अवेयर भी करते हैं कि जो चीज़ें हमारी रोज़ की ज़िंदगी में होती हैं उन चीज़ों को लेके हम अवेयर करते हैं इनको. तो आई थिंक दिस इज़ द बिग एंड गुड प्लेटफॉर्म एंड या लॉजिकली ही बोलूँगी मैं इसको. वेब सीरीज की बात करूंगा तो क्या पहले टाइटल क्या है, क्या रोल प्ले कर रही हैं, आपके अलावा विजय राज जी हैं, इतने टैलेंटेड एक्टर हैं, क्या कहना चाहेंगे कि हाँ, सिर्फ विजय राज जी नहीं है, काफ़ी सारे एक्टर हैं इसमें. जैसे 6 एपिसोड्स का है ये, तो इसमें सारे बड़े आर्टिस्ट हैं. जैसे आज मैंने प्रतिमा जी के साथ में किया है, पहले विजय जी के साथ में किया था. मैं मोना का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ. मोना एंड द वेब सीरीज नेम इज़ मोना डार्लिंग. सॉरी, मोना डार्लिंग नहीं, मोना होम डिलीवरी. मैं उनको बोल रही थी कि मोना डार्लिंग, देन उनके सडनली एक दिमाग से है कि मोना होम डिलीवरी. आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट वन. तो यस, दिस इज़ द ओनली कैरेक्टर आई एम प्लेइंग. और जो कैरेक्टर प्ले करने में वो बताइए कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है. बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है ये. इसमें उसकी जर्नी को पूरा दिखाया गया है और अलग अलग कैरेक्टर के साथ उसको एस्टेब्लिश किया गया है. वो आगे जब रिलीज होगा आपको देखने के बाद पता चलेगा. आई थिंक नवंबर में इट्स गोना रिलीज. सो आई एम रियली एक्साइटेड. फिल्मों में काम कर चुके हैं आप, मतलब ग्रेट ग्रैंड मस्ती की पार्टनर. क्या कहना चाहेंगे फिल्म और वेब सीरीज मीडियम, क्या मानती है जो आपको फेम या रिकॉग्निशन जो फिल्म मीडियम में मिल सकता है आपको इस मीडियम में मिल सकता है? नहीं, मुझे आज के टाइम में मुझे ऐसा नहीं लगता है कि जो फिल्मों में मिल सकता है आपको नेम, वो वेब सीरीज़ में नहीं मिल सकता है. एज आई टोल्ड यू कि 2-3 साल पहले तक हमें किसी को भी पता नहीं होता था. और अब अगर ये आया है, जब सैफ अली खान जी कर सकते हैं, राधिका आप्टे कर सकती है, आई मीन ऑल बिग स्टार्स दे आर डूइंग इट, तो इट मीन्स इट्स इक्वल. और जो चीज़ हम मूवी में नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि वो सिर्फ 2 या 3 घंटे की होती है और इसमें हम एपिसोडिक दिखाते हैं, तो पूरी डिटेल बारीकी डायरेक्टर सब कुछ उसमें डाल देता है. तो So are you working on any project or are you यस, आई एम वर्किंग लाइक एक अभी फिल्म साइन की और जिसकी अभी शूटिंग भी करके आई हूँ मैं, बट उसको मैं अभी नहीं बताना चाह रही हूँ बिकॉज दे पीपल टोल्ड मी कि दिस नॉट द राइट टाइम. सो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर इट, क्योंकि उसके लिए प्रॉपर कॉन्फ्रेंस होगा, देन विल रिलीज इट. देखिए, मेरा ना इस इंडस्ट्री में 27 साल का कैरियर है. मैंने जो भी काम किए हैं, जैसे मेरी फिल्म रिलीज़ हुई है कुछ दिन पहले, गेम पैसा लड़की, कितनी अप्रिशिएट हो रही है. 7-7 मिलियन व्यूज़ जा चुके हैं मेरे गानों पर. जी ने रिलीज़ की है. तो मेरी वेब सीरीज़ गला कट के आप आए थे पिछली बार, विजय राज साहब थे. तो मेरी सोच अलग है. अभी कुछ आने वाले टाइम में आप जाकिर हुसैन साहब के साथ शूट करने वाला हूँ, और भी बड़े बड़े एक्टर शूट कर रहे हैं. आज बदरुल इस्लाम, प्रतिमा काज़मी, सुकेश आनंद और राजकुमार कन्नौजिया जैसे दिग्गज लोग, अच्छे आर्टिस्ट आ रहे हैं. राइटिंग में जान है, पुराना सर्कल है मेरा. मैं काम में बिलीव करता हूँ, अच्छा काम करता हूँ, और अच्छा काम करते हो तो लोग आपको सपोर्ट भी करते हैं और आपके साथ भी आते हैं. जब ये वेब सीरीज़ आएगी मैं लिख कर देता हूँ, नेटफ्लिक्स, बड़े बड़े जो नाम हैं उनको भी लगेगा कि छोटे लोग भी अच्छा काम कर सकते हैं, मौका मिले तो हम अपने आप को प्रूव करने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं. ये भी जानना चाहूँगा कि एक तो इस डिजिटल मीडियम में आपको सेंसरशिप नहीं है तो कितना आसान हो जाता है, क्योंकि देखिए मैं उसमें जाना नहीं चाह रहा हूँ, क्योंकि सेंसरशिप हम तो उतना ही चाह रहे हैं कि शायद सब लोग देखें. ज़्यादा हम उसका कोई भी एक फ़ायदा नहीं उठाना चाह रहे हैं कि सेंसरशिप नहीं है तो कुछ भी कर दें. लेकिन हाँ, ईजी तो हो ही गया है. आपके हाथ में मोबाइल है, 15 साल के बच्चे से लेके और 50 साल 70 साल के सब लोग एंड्रॉयड फ़ोन लेके घूम रहे हैं. तो ये बेनिफिट तो है कि आपने जो सोचा है, जो आपकी बातें हैं, जो आपकी दिल की बातें हैं, वो लोगों तक पहुंचने लगी है. अगर आप में, आपके कंटेंट में दम होगा, आप वाकई मेकर हैं, आपको काम आता है, तो आपकी बात घर घर पहुँचेगी. और ये भी जानना चाहूँगा कि क्या कहना चाहिए, कंपटीशन कितना बढ़ गया, क्योंकि बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हो गए हैं इस मीडियम में, प्रोड्यूसर्स बड़े, डायरेक्टर्स बड़े. जब तो मैं कह रहा हूँ कि हम जैसे लोग, हम तो मतलब एक मेरा नया प्रोडक्शन हाउस है, मैं भले से पुराना हूँ, राइटर हूँ, लेकिन हमें भी मौका मिलने लगा इस बहाने अपनी बात कहने का. अगर हमने अपनी बात कह दी तो हम भी उसी कैटेगरी में आके खड़े हो जाएंगे. तो और फिल्म प्रोजेक्ट से जो आप आगे? फिल्म में कुछ अच्छा चल रहा है मेरा, बहुत बड़ा. मेरी फिल्म रिलीज़ हुई है तो उसके बाद मैं एक बड़ी फिल्म प्लान कर रहा हूँ. देखो कब तक होती हैं चीज़ें. देखिए, ये जो वेब सीरीज़ है ये अपने आप में बहुत अलग है, और इसका ये जो जितनी भी वेब सीरीज़ चल रही है ना, हमने ये कोशिश नहीं की कि हम उससे इंस्पायर्ड हुए. हमने क्या किया है कि जितनी भी वेब सीरीज़ चल रही है उसको हमने उससे अलग करने की कोशिश की है. एक हमारा एक तरीके से एक्सपेरिमेंटल काम है ये, जो कि दुनिया के सामने आएगा, और जब दुनिया के सामने आएगा तो पीपल विल कम टू नो
कि किस तरीके से ये दूसरी वेब सीरीज़ से डिफरेंट है। तो एक फिल्म प्रोजेक्ट की बात करें, टेलीविजन प्रोजेक्ट की बात करें, कितना आसान होता है या कि किस तरह से डिफरेंट पाते हैं स्क्रिप्ट लिखने के हिसाब से? अगर देखा जाए उसमें 20 मिनट का होता है समय या 25 मिनट का होता है, उसमें आपको टोटल स्क्रीन प्ले करना पड़ता है, तो किस तरह से देखते हैं? देखिए, वेब सीरीज़ जब हम लिखते हैं तो पॉइंट टू पॉइंट जाना होता है, ठीक है, और ये कंटेम्प्रेरी है। जबकि जब हम सीरियल लिखते हैं तो बहुत सारे एपिसोड्स होते हैं, लंबी कहानी होती है, तो कहने के लिए हमारे पास बहुत टाइम होता है। और दूसरी चीज़, जब हम सीरियल लिखते हैं तो हम ट्रैक्स पे काम करते हैं, है ना, अलग अलग ट्रैक्स को ले करके सीरियल को आगे तक लेके जाते हैं। जबकि हम वेब सीरीज़ जब करते हैं तो हम ट्रैक्स पे काम नहीं करते, हम सब्जेक्ट पॉइंट को ले करके, एक ट्रैक को ले करके हम आगे बढ़ते हैं। आखिरी पूछना चाहूँगा, आज के दौर में भी वैसे तो काफ़ी अच्छी फिल्में आ रही हैं, सोशल बेस फिल्में आ रही है, लेकिन आपको लगता है कि स्क्रिप्ट राइटर्स की मतलब काफ़ी कमी है और काफ़ी डिमांड्स होनी चाहिए, क्योंकि बिना अच्छी स्क्रिप्ट की अच्छी फिल्म बनाना बहुत मुश्किल काम है? करेक्ट है, ये बात बिल्कुल आपने सही की है। और एक बात मैं हमेशा कहता हूँ कि राइटर को छोड़ के यहाँ पे सभी राइटर हैं, है ना, तो ये दिक्कत है। लगता बहुत आसान है, लगता ये है कि भाई लिखना ही तो है, लेकिन बेसिकली राइटर होने का मतलब होता है थिंकर, है ना। आप जब थिंक करते हो, सोचते हो, और उसको जब आप पन्नों पे उतारते हो, है ना, एज इट इज़, दैट इज़ कॉल्ड राइटिंग बेसिकली। तो जो आपके जहन में है, जो आप सोच रहे हो, जो आप देख रहे हो, उसको एज इट इज़ आप उतार पाते हो या नहीं उतार पाते हो। क्योंकि ये सोचना तो बहुत आसान होता है कि मैं भी लिख लूँगा, मैं भी कर लूँगा, और उसके रिज़ल्ट हमारे सामने होते हैं। अगर मैं इंडियन बॉलीवुड राइटिंग और अगर हॉलीवुड की राइटिंग को कंपेयर करूँ तो हम देखते हैं कि जब उनकी फिल्में आती है या उनकी सीरीज़ आती है तो वो काफ़ी इम्पैक्टफुल होती है, क्योंकि वो राइटिंग में टाइम देते हैं, है ना। 4 साल 5 साल तक राइटिंग चलती है, बहुत सारी ड्राफ्टिंग में काम होता है। यहाँ पे राइटिंग को टाइम नहीं दिया जाता है। राइटिंग को जितना टाइम दिया जाए उतना वो निखर के सामने आती है। तो दिस इज द थिंग। एब्सोल्युटली। अभी मेरी एक फिल्म रिलीज़ हुई है, आई एम सॉरी ममा करके, शॉर्ट फिल्म है, और इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स के लिए है। जरीना बाहोजी के साथ में है, जरीना बाहोजी और पारुल चौहान, चिराग ठक्कर, और उसका राइटर और क्रिएटिव डायरेक्टर मैं ही था। और अभी ये वेब सीरीज़ चल रही है। इसके बाद हमारी 10 तारीख से एक और वेब सीरीज़ शुरू हो रही है, 3G, है ना। उसके बाद फिर प्रतिमा काजमी जी और हिमानी शिवपुरी जी के साथ में एक और हम वेब सीरीज़ प्लान कर रहे हैं। काफ़ी डिफरेंट सब्जेक्ट है, काफ़ी डिफरेंट फील है उसकी। और इसके अलावा मैं एक फ़िल्म कर रहा हूँ मल्टीपल चॉइस करके, फुल लेंथ फिल्म है वो, और जो है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए है। उसके अलावा एक और फिल्म है जिससे स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग तीनों ही कर रहा हूँ, है ना। संजय मिश्रा वगैरह को लेकर के प्लान चल रहा है। तो इस तरीके से काफ़ी लाइनअप में प्रोजेक्ट हैं जो कि आने वाले कल में आप ज़रूर देखेंगे। थैंक यू।